नमस्कार दोस्तों, परमार्थ क्वेश्चन की यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज बात करेंगे यहाँ पे बाल मनोविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नों पे, जो कि आपका सी टेट 31 जनवरी 2021 में एग्जाम होने वाला है। उसकी दृष्टि से बहुत ही मजेदार प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें प्रश्नों की संख्या 15 रखी गई है, जिसमें से आप लोगों का टारगेट जो रहेगा यहाँ पे 10 प्रश्न जितना बताया जा रहा है। अगर उतने ही कॉन्सेंट्रेट से अच्छे से प्रश्नों को सॉल्व करते चल रहे हैं आप लोग, तो आसानी पूर्ण विश्वास है कि 120 तो कर ही जाएंगे। तो चलिए आज ही जल्दी से सभी लोग आ जाइए, क्योंकि प्रश्नों की संख्या आज 15 है और आप लोगों को यहाँ पे टारगेट दिया जा रहा है 10 प्रश्नों का। तो बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्या करिए, परमार्थ क्वेश्चन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें, ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो चलिए देखते हैं आज का स्कोर आप लोग अपना पूरा कर पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 15 है, जिसमें से टारगेट आप लोगों का 10 दिया जा रहा है। और जितने अच्छे से आप लोग कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं, कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से, बता दें कि आप लोग कम से कम 120 तो प्लस कर ही जाएंगे। बस जितना बताया जा रहा है उसी के आधार पर करिए। अगर कोई प्रश्न अगर हमारी तरफ से भी गलती हो जा रही है, तो क्या करिए, आप उसको कमेंट में लिख दीजिए, उसे हम अगले प्रश्न में रख लिया जाएगा। लेकिन बता दें कि कोई भी व्यक्ति हो, हमेशा सीखते हुए ही आगे चलता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, और बहुत अच्छी तरीके से प्रश्नों को सॉल्व करिएगा। देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित में से निहितार्थ देता है सिवाय किसके। पहला यहाँ पे कह रहा है कि बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है, जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। दूसरा कह रहा है कि विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि विभिन्न तरीकों से यहाँ पे सीखने का आकलन किया जा सकता है। चौथा कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए इसका पहले का जी, कमेंट करिए और सभी लोग लाइक कर दीजिए, जितने लोग हैं, ठीक है, लाइक कर दीजिए। और देखते हैं पहला का उत्तर हमारा क्या जाता है। देखिए, पहले का उत्तर जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। याद रखिएगा, किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है, जिसका उपयोग एक व्यक्ति क्या करता है, अपनी समस्याओं को समाधान के लिए करता है। तो जब आपके समस्त समस्या कोई होगी, तो आप क्या करेंगे, उस प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, तो बुद्धि के माध्यम से ही करेंगे। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्या कर रहा है। देखिए, दूसरा प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है। कह रहा है कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु क्या होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, आप लोगों को पता है कि दो सूत्र होते हैं, एक मानसिक आयु निकालने की और एक बुद्धि लब्धि निकालने की। अगर बुद्धि लब्धि पूछा है, याद रखिएगा, बुद्धि लब्धि पूछा है आपका, तो बुद्धि लब्धि बराबर होती है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, गुणे होता है आपका 100। अगर यहाँ पे मानसिक आयु पूछा है, ठीक है, मानसिक आयु पूछा है, तो वास्तविक आयु बटे 100 गुणे दिया गया अंक। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए, पूछा क्या है, मानसिक आयु पूछा है, तो मानसिक आयु निकालने का सूत्र जो होता है, अभी आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे मानसिक आयु पूछा है, तो आपका होगा वास्तविक आयु बटे 100 गुणे आपका दिया गया वर्तांक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका क्या दिया है, वास्तविक आयु इसकी कितनी है, 16 है, और यहाँ पे गुणे 100, यहाँ पे बटे 100 गुणे यहाँ पे करेंगे दिया गया वर्तांक। ठीक है, तो इसको काटिए जरा, 25 से का 100, एक मिनट यहाँ पे लिख रहे हैं। देखिए, यहाँ पे इसका था 16 वर्ष, 100 गुणे 75, ठीक है, गुणे 75। अगर हम लोग इसको काटते हैं, अगर तो 25 चौका 100, 4 चौका 16, आपका हुआ कितना, यहाँ पे आपका होगा 4/25 गुणे 75, तो 15 पचे 75, यहाँ पे 25 3 75, तो यहाँ पे 3 हो गया। अब बचा आपका 4 गुणे 3 बराबर कितना हुआ, यहाँ पे 12, 4 3 12। देखिए राइट आंसर किसमें 12 है जी, पहले में राइट आंसर, एकदम राइट आंसर जाएगा, पहले के साथ जाएगा। 12 जितने लोगों का आया है, एकदम राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न पे देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिगम रूप से अभिप्रेरित करता है। अधिगम रूप से यानी सीखने के लिए अधिगम अभिप्रेरित करता है। तो पहला कह रहा है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने में अभिव्यक्ति संतुष्टि, दूसरा कह रहा है बाह्य कारक, तीसरा कह रहा है असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, और चौथा कह रहा है कि बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की समृद्धि। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर तीसरे का क्या जाएगा जी, जल्दी से इसका कमेंट करिए। इसका आंसर जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। देखते हैं कितने लोगों का इसका आंसर आता है जी, कमेंट आपको देखते हैं जी। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, लक्ष्यों को प्राप्त करने की अभिव्यक्ति की संतुष्टि। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न पे, देखते हैं चौथा क्या कर रहा है। चौथा भी आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है। भाषा में अर्थ की बात किया है, जो आप प्रयोग करते हैं अपने वाणियों को, उसमें जो आपका अर्थ होता है भाषा में जो समझना है, उसकी छोटी इकाई क्या होती है, सांकेतिक एवं करा के यहाँ पे प्रयोग विज्ञान यानी
प्रेगमेटिक, और यहाँ पे दूसरा करा है वाक्य, तीसरा करा है रूपी, और यहाँ पे चौथा करा है कि स्वनिम। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा चौथे का। जी, चौथे का राइट आंसर जाएगा स्वनिम, क्योंकि आप अपने मुख के द्वारा बात करते हैं, बोलते हैं, जब भाषा को प्रस्तुत करते हैं तो सामने वाला क्या करता है, आपकी वाणियों के द्वारा उसका अर्थ निकालता है, उसकी छोटी इकाई पूछा तो स्वनिम होगा। राइट आंसर चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न पे। देखिए पांचवा प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है कि बुद्धि लब्धांक समानतः रूप से शैक्षणिक यहाँ पे निष्पादन से संबंधित है। बुद्धि लब्धांक जो है किससे संबंधित है, किस शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित है, कम से कम है, पूर्ण है, उच्च है, माध्यम है। तो राइट आंसर यहाँ पे पांचवें का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए यहाँ पे। जी, बुद्धि लब्धांक क्या होता है, जैसे क्या होता है कि बुद्धि लब्धांक निकालने के लिए आप 100 का प्रयोग करते हैं। अब 100 में कोई बालक क्या करता है, यहाँ पे 75 का प्रयोग, 75 अंक पाता है, या 75 उसकी बुद्धि लब्धि होती है। किसी का होता है आपका 90 होता है, किसी का 120 होता है, किसी का 150 होता है। तो ये उसकी बुद्धि लब्धांक पर निर्भर करता है। तो जितना अधिक होगा शैक्षणिक निष्पादन, यानी उसकी कठिनाइयों को दूर करेंगे तो उतना आगे बढ़ेगा। तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे उच्च के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न भी बहुत ही अच्छा है, करा कि सफल समावेशन को निम्नलिखित में से आवश्यकता होती है सिवाय। तो यहाँ पे देखिए पहला करा अभिभावकों की भागीदारी, दूसरा करा है कि क्षमता संवर्धन, तीसरा करा है संवेदनशीलता बनाने के लिए, चौथा करा है कि पृथक्करण। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए जब आवश्यकता होती है सिवाय, किसको छोड़कर सभी की होती है। तो पहला यहाँ पे समावेशन निम्नलिखित में से आवश्यकता होती है, किसकी होती है, अभिभावकों की भागीदारी की भी होती है, ठीक है, क्षमता संवर्धन की भी होती है, संवेदनशीलता की भी होती है, और यहाँ पे बांटना, पृथक करना मिस होता है, बांटना होता है। तो अब आप बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या फिर चौथा। देखिए इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पृथक्करण के साथ जाएगा। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पे। देखते हैं सातवां प्रश्न क्या करा, बता दें। हर एक प्रश्न आप लोगों को समझते हुए तो चलना ही है, लेकिन बता दें कि देखिए कुछ अगर गलतियां हो भी रही हैं तो देखिए आप कमेंट में लिख दीजिए। ऐसा नहीं है कि सभी को आता है, हमने कई बार कहा है आपके प्रश्न भी लास्ट में रखे गए हैं। जितने लोगों का कल का आंसर आया था सबको शामिल किया गया, लेकिन उन्हीं लोगों का रखा गया है जिनका आंसर आया था, उन्हीं लोगों का, सभी लोगों का नहीं। यहाँ पे देखिए सातवें का क्या करा, जितने लोगों ने आंसर दिया था उन सभी लोगों का रखा गया है। सातवां करा, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है। तो पहला यहाँ पे करा है कि विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से जाकर बच्चों को लाए। दूसरा करा है कि बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 देना। और यहाँ पे तीसरा करा है कि आवासीय विद्यालय खोलना। और यहाँ पे कह रहा है कि चौथा कि बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनी दंड अपराध यहाँ पे बनाया जाए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से इसका कमेंट करिए। जी, यहाँ पे कहा है विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने के लिए एक व्यक्ति विशेष को क्या करना, नियुक्ति करने की बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए नियुक्ति करने की बात कर रहा है और ये तो गलत है। यहाँ पे कह रहा है बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 बार प्रश्न दें, तो ये भी देखिए इसका गलत है। अगर 5 देंगे तो और कार्य कहाँ जाएगा, आवासीय विद्यालय खोलना चाहिए, ठीक है। ये देखिए सबसे उपयुक्त तरीका आपका है कि जो बालक क्या है यहाँ पे उपस्थिति से वंचित है, हो सकता है उनकी आने जाने की सुविधा न हो सकता है किसी कठिनाई के उनके घर ना हो, या फिर हो सकता है रोजगार का काम कर रहे हो। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा आवासीय विद्यालय खोलना। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तीसरा ही होगा उसका राइट आंसर, कन्फर्म है एकदम, तीसरा ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पहुंच रहे हैं अपने 8वें प्रश्न पे। 8वां ये करा है कि विद्यालय में लिंग विभेदी से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है, यानी लिंग विभेदन, यानी विद्यालय में कोई लड़की है कोई लड़का है, कोई विकलांग बालक है कोई सही बालक है, कोई तीव्र बुद्धि वाला बालक है कोई उच्च यानी कम निम्न वाला स्तर वाला बालक है। तो वो ये जो लिंग विवक्षता चलती रहती है, इसके भेदभाव से बचने के लिए क्या किया जा सकता है। तो पहला करा है विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना। और दूसरा करा है संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। और तीसरा करा है शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात व्यवहारों का यहाँ पे करा अधिसंज्ञान करना। और यहाँ पे चौथा करा है कि पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। तो राइट आंसर 8वें का क्या जाएगा, जी राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। जी इसका राइट आंसर जाएगा करेक्ट एकदम, तीसरे के साथ जाएगा। शिक्षकों द्वारा उसके लिंग पक्षपात द्वारा व्यवहारों को अभिसंज्ञान यानी दूर करना चाहिए, कठिनाई को दूर करना चाहिए, उनके ये समझाना चाहिए कि देखिए कोई भी किसी भी लड़की में अंतर नहीं है। अभिसंज्ञान करना यानी क्या करना, उन्हें ज्ञान प्राप्त कराना कि देखिए सब लोग समान है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न करा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी है कौन है भैया। देखिए पहला करा है अपनी आवश्यकताओं और दृढ़ता पूर्वक नहीं कर पाते हैं, वे हैं प्रतिभाशाली। दूसरा करा है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, वे बालक प्रतिभाशाली है। तीसरा करा शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं।
और यहाँ पे चौथा करा है कि स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी अपने बातों को क्या करना, छुपा लेना। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, प्रतिभाशाली, यानी जहां पर आवश्यकता हो उस जगह क्या करना, अपनी बातों को रखना। तो राइट आंसर क्या जाएगा, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कर पाना है तो गलत है। अपन निर्णयों पे आत्मनिर्भर निर्णयों पे नहीं, प्रतिभाशाली बादलों की बात किया है। तो स्वभाव में यहाँ पे अंतर्मुखी होते हैं, जो कि बालक क्या होते हैं, जहां पर जैसी आवश्यकता होती है उस स्थान पे वैसे वाणियों का प्रयोग करते हैं, वो अपने को प्रस्तुत करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका ये नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा, चौथा एकदम राइट है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न में, सह शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। तो पहला करा है कि यह यहाँ पे करा हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुपालन करता है। दूसरा करा है कि यह सार्वभौमिक धारण से को सुनिश्चित करता है। और तीसरा करा है ये हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। और चौथा करा है कि यह वैकल्पिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 10वें का क्या जाएगा। देखिए आप लोगों का एक गलत हुआ था हमारे कारण, ठीक है, एक हमारा गलती हो गया था, इसे अभी से याद आया कि इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे 9वें का दूसरे के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होना। तो उसके लिए सॉरी, लेकिन यहाँ पे देखिए राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। जी आप लोगों का कमेंट एकदम सही था, एकदम राइट टाइप का कमेंट था आप लोगों का। जी इसका राइट आंसर ही जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। चौथा हमारा नहीं। अंतर्मुखी जो बालक होते हैं वो अपने भावों को क्या करते हैं, छुपा लेते हैं, प्रस्तुत नहीं करते हैं जल्दी किसी के सामने, ठीक है। तो कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन राइट आंसर आपका जाएगा दूसरे के साथ जाएगा। एकदम राइट आंसर आप लोगों का है, एकदम कमेंट आप लोगों का एकदम सही था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। जी यहाँ पे देखिए 10वें का क्या हुआ कि शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन स्तर को बढ़ाने के लिए उचित स्थान का आधार किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है, हास्याकृत यहाँ पे भेदभाव, दूसरा सार्वभौमिक को सुनिश्चित करना, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम को प्रोत्साहित करता है, यह व्यक्तित्व भिन्नताओं को प्रदूषित करता है। तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। यह क्या करता है, व्यक्तित्व भिन्नताओं को यहाँ पे क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। और इसका गलती हो गया था, इसका गलती से लग गया था 9वें का, इसका 9वें का राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ ही जाएगा। राइट आंसर दूसरा ही होगा आपका, चौथा नहीं होगा, सॉरी। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 11वें प्रश्न पे, देखते हैं 11 का क्या करा है। 11 का भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित में से चरण आते हैं। क्या चरण आते हैं, पहला करा कि प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, दूसरा करा कि प्रतिक्रिया चयन, तीसरा करा कि पूर्व प्रक्रम, और यहाँ पे करा चौथा श्रेणीकरण। इन चरणों यहाँ पे चरणों का सही क्रम क्या होगा, यानी श्रेणी से एक क्रम में इनका क्या रूप होगा। तो पहला यहाँ पे करा है, पहला देखिए पहला करा है कि 3 1 4 2, दूसरा करा है 4 3 2 1, तीसरा करा है 3 4 2 1, चौथा करा है कि 2 4 3 1। तो राइट आंसर यहाँ पे 11 का क्या जाएगा। जी राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए इसका। जी इसका पहला होगा पूर्व प्रक्रम, यानी पहले जो क्रम किए हैं उसको जानना। फिर इसके बाद आपका जाएगा चौथे के साथ श्रेणी क्रम, चरणों को सही क्रम में रखना। और फिर इसके बाद जाएगा दूसरा आपका प्रतिक्रिया का चयन करना, कि सबकी राय लेना कि सही है या फिर नहीं है। फिर इसके बाद प्रक्रिया किन्वान, यानी उसकी प्रस्तुत कर देना। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा तीसरे के साथ जाएगा 3 4 2 1। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अगले प्रश्न पे, देखते हैं हमारा यहाँ पे 12 का क्या करा है कि देखिए एक बच्चा जो डैश 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 से ग्रसित है, यह साव और वाज यहाँ पे करा है, साव और वाज को न्यूक्लियर और यहाँ पे अंकल यहाँ पे करा है कि न्यूक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि यहाँ पे डिसलेक्सीमिया होगा, दूसरा डिस्मोर्फिया होगा, तीसरा करा है कि यहाँ पे डिसलेक्सिया होगा, चौथा करा है कि शब्द जमलिंग विकार। तो राइट आंसर यहाँ पे 12 का क्या जाएगा। जी ये देखिए पढ़ने से कठिनाई है, ठीक है, पढ़ने से, तो पढ़ने से आपका किस पे जाएगा, डिसलेक्सिया से जाएगा। किससे जाएगा, डिसलेक्सिया से। डिस्ग्राफिया लिखने से होगा, लेकिन यहाँ पे क्या करा है, ग्रस्त साव को वाज बोलता है, यानी वो क्या करता है, पढ़ नहीं पाता है ठीक से, तो पढ़ नहीं पाएगा, तो यहाँ पे डिसलेक्सिया से संबंधित होगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पे। देखिए 13 का भी प्रश्न अच्छा है कि यहाँ पे सीखने संबंधित निर्योग्यताएं समानता किससे यहाँ पे संबंधित है। पहला करा कि अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित रखते हैं। दूसरा करा है कि उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं। और तीसरा करा है औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। चौथा करा है कि लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए 13 का।
जी, राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उन बच्चों में पाई जाती है जिनकी विशेषता पैतृक में से उनके पूर्वज, अभिभावक इस समस्याओं से ग्रसित हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे। 14 का ये करा, एक सशक्त विद्यालय अपने बच्चों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसको सबसे अधिक बढ़ावा देगा। पहला करा है परीक्षण करने की प्रवृत्ति, दूसरा करा है स्मृति, तीसरा करा है कि अनुशासित स्वभाव, चौथा करा है कि प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा कि सबसे अच्छा यहाँ पे करा है प्रतिस्पर्धात्मक यानी सृजनकर्ता, यानी उनमें क्या करना, बौद्धिक विकास का चरण विकसित करना। तो राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ ही जाएगा। और इसी बात पे एक बार लाइक ठोक दीजिए सभी लोग, लाइक ठोक दीजिए सभी लोग, और जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, 15 प्रश्न आप लोगों के लिए रखा गया है जो कि आप लोगों के लिए हर बार रखा जाता है, और लास्ट में जाइएगा मत, आप लोगों के उत्तर भी रखे गए हैं कल के। तो यहाँ पे देखिए क्या करा, 15 का किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। तो पहला करा आत्मसिद्धि का, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव का, तीसरा करा है कि दुश्चिंता और स्वभाव में सरोकार, और चौथा करा है कि बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का अभाव। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, बचपन में किए गए डर के अभाव। क्या आपने गलत किया है बचपन में या फिर नहीं किया है वो आप जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या होगा, इसका पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इसका आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे। सभी लोग इसका सही कमेंट में आंसर दीजिएगा और इसका उत्तर बता दीजिएगा। लेकिन उससे पहले बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोग पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी कर दीजिएगा एक बार अपने अपने ग्रुपों में। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, जिनको भी चाहिए ले सकते हैं व्हाट्सअप नंबर। और चलिए कल के उत्तर आप लोगों को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करा कि अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं, किसके करते हैं। तो यहाँ पे कराए विकलांग की, यहाँ पे डिसलेक्सिकी की, और यहाँ पे कराए तीसरा सृजनात्मक की, चौथा कराए कि प्रत्याशे की। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा हमारा सृजनात्मकता का, अलग अलग सोच वाले। तो चलिए देखते हैं कितने लोगों का सही आया है। देखिए यहाँ पे 20वें का जिनका भी आंसर आया था, यहाँ पे देखिए विनीता जी का भी आ गया है। यहाँ पे 20वें का तीसरा आएगा सृजनात्मकता, और यहाँ पे स्वामीनाथ यहाँ पे कुमार का आया है चौथा, जो कि गलत आपका है। यहाँ पे प्रभा ओझा जी का 18 का आया है, 18 का ये आया है जो कि 20वें का पूछा गया है। कुमारी मीना जी का, मीना बाराबंकी से, इनका भी आया है 20 का तीसरा। देखिए आपने कहा था कल, आपका एक आंसर गलत है। हाँ गलत था हमारा, आप लोगों को कमेंट देखने के चक्कर में गलत हो गया था, इसीलिए कमेंट नहीं देखते हैं। क्योंकि देखिए जल्दी जल्दी में क्या होता है, देखिए कमेंट भी हम ही टाइप करते हैं, ठीक है, और पढ़ाते भी हम ही हैं, तो अकेले सब कुछ करना पड़ता है। इसीलिए क्या होता है, हो सकता है छूट गया है, उसके लिए सॉरी। लेकिन आप लोग क्या करिए, अपने प्रश्नों पर एकदम ध्यान दीजिए अच्छे से, जो भी गलत हो उसे कमेंट कर दीजिएगा, उसे निवारण कर दिया जाएगा। तो आपका तीसरा है सृजनात्मकता, जो कि सही है। पिंकी जी का सर जी सर जी आपको कुछ किसी बात के लिए कहीं है। कुमारी मीना जी का 20 का तीसरा आया। अनिता जी वर्मा जी का भी देखिए यहाँ पे तीसरा आया है, जो कि राइट आंसर है। पिंकी सिंह का भी देखिए आया है 20 का तीसरा, सृजनात्मकता आएगा। 20 का तीसरा पिंकी जी का फिर आया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे विनीता जी का भी यहाँ पे 16 का पहला है, जो कि यहाँ पे 20वें का पूछा गया है। कुमारी मीना जी का यहाँ पे देखिए आया है कि 20वें का ऑप्शन सी इज राइट, सृजनात्मकता जी एकदम राइट आंसर है आपका। और यहाँ पे विनीता का भी आया है यहाँ पे 20 का 3। पूजा जी का यहाँ पे 20 का 3 आया है, जो कि राइट आंसर है, एकदम सृजनात्मकता होगा। और यहाँ पे पिंकी सिंह का भी आया है 20 का तीसरा, सृजनात्मकता। और यहाँ पे सरिता जी का भी आया है 20 का तीसरा। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर किया है, थैंक यू आपको सुनील जायसवाल जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या करा है दीक्षा सिंह का भी देखिए यहाँ पे है एकदम जी। यहाँ पे देखिए दीक्षा सिंह का भी 20 का तीसरा है, एकदम राइट आंसर है। थोड़ा पानी देना। यहाँ पे देखिए 20 का यहाँ पे क्या है हमारा तीसरा आया है दीक्षा सिंह का। यहाँ पे देखिए कमलेश गंगवार जी का भी आया है यहाँ पे 20 का चौथा। देखिए आपका गलत हो गया जी, यहाँ पे सृजनात्मकता होगा, बालक की पहचान सृजनात्मकता के द्वारा होती है, ठीक है। तो 20वें का आपका गलत है, ठीक है। अब देखिए सर नाम बोल दिया करो प्लीज, अच्छा लगता है। देखिए नाम तो बोल ही, देखिए नाम हम कब बोलेंगे, जब लास्ट में बोलेंगे, जब आपका क्लास खत्म होगा उसके लास्ट में बोलेंगे। पहले अगर नाम बोलते तो प्रश्नों को थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर नीचे टिक लग जाता है, जो कि गलत हो जाता है। तो राइट आंसर जो था हमारा यहाँ पे चौथा था आपका, यहाँ पे गलत था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, सॉरी अभी आंसर दिया गया, तो इसका आंसर आप लोग बता दीजिएगा 15 का कि राइट आंसर क्या होगा। और आज की क्लास आप लोग कैसी लगी, रात में मैराथन चलेगी, आपके याद रखेगा किसकी मैराथन चलेगी, एनसीईआरटी पर आप लोगों की मैराथन क्लास चलेगी, फुल नोट्स के साथ चलेगी। 10 प्रश्न रहेंगे, उससे पहले नोट्स बनाए जाएंगे और सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा। नोट्स आपको वहां से कम 7 नंबर मिलेंगे, एनसीईआरटी से 7 नंबर मिलने की चांस है पूर्ण रूप से। तो सभी लोग अपना क्या करिए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा 9 बजे से। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।